सो गाइस अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो देखते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के अंदर हमने क्या बताया, 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के, जिसके क्वेश्चंस आने के चांसेस भी होते हैं। सो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को हम लोग इन डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। सो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पहले है क्या वो देख लेते हैं। तो ट्रेडिशन हिस्टोरियोग्राफी जो हमने देखा, ट्रेडिशन क्या होते थे पुराने टाइम के, जो हिस्टोरिकल आर्टिकल है, हिस्टोरिकल आइटम्स है, हिस्टोरिकल पेंटिंग्स है, वो सारी चीजें क्या है सेव थी, उन्हीं के ऊपर जो स्टडी की जा रही है और उन्हीं के ऊपर जो पूरा एनालिसिस किया जाता है, दैट इज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। जो कि बिफोर 18th सेंचुरी किस तरह से हिस्टोरियोग्राफी की एनालिसिस की जाती थी, वो हम लोग को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में बताया गया इन डिटेल में। सो वेरी फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करते हैं, एक हिस्टोरियोग्राफी में एक साइंटिफिक प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच को यूज करते हुए क्या करते हैं, हिस्ट्री की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो उसका सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, सबसे पहला फीचर्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, ठीक है। सो बेस्ड ऑन क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, दे फॉर्म द क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन सेट रेडी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेट रेडी करते हैं वो लोग अकॉर्डिंग टू द, जिस सिचुएशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जिस आर्टिकल के ऊपर, जिस पेंटिंग के ऊपर, जिस आइटम के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो रिलेवेंट क्वेश्चन का एक पूरा क्वेश्चन सेट रेडी करते हैं उससे रिलेटेड। सो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में सबसे पहले क्या करते थे, जिस साइंटिफिक मतलब जिस आर्टिकल को, जिस स्टडी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर आइटम को, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, पहला फीचर से हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल बेस्ड यूज करते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो हमें ये कहता है कि वी हैव टू फॉर्म अ क्वेश्चन और रिलेवेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल, ओके। सो फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे, तो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स आ जाता है, दैट इज कि दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन क्या होने चाहिए, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, बेस्ड ऑन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में मतलब है कि एंसेंट बेस्ड ह्यूमन, जो एंसेंट ह्यूमन बेस्ड जो सोसाइटी है उसके बेस्ड पे क्वेश्चन होने चाहिए। यानी कि ये नहीं कि हम लोग स्टडी आज के टाइम में कर रहे हैं, इसके मतलब आज से रिलेवेंट क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, उस टाइम के स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म बेस्ड होने चाहिए। जैसे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म मतलब एंसेंट ह्यूमन सोसाइटी, एंसेंट ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड होने चाहिए, यानी उस टाइम पीरियड के होने चाहिए, जिससे कि हमारे जो आंसर्स आए उसके, दैट विल बी, और मतलब स्टडी जो सोसाइटी, उससे जो आंसर्स हमारे आएंगे उससे क्या होना चाहिए, हमारी हिस्ट्री स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल के हिसाब से रिलेवेंट क्वेश्चन फॉर्म करने हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन फॉर्म करने हैं। वो क्वेश्चन सेकंड प्रिंसिपल हमें सेकंड फीचर्स जो बोलता है वो कि ये सारी चीजें क्या है, बेस्ड ऑन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, यानी एंसेंट ह्यूमन सोसाइटी, उस समय के लोग, उस समय के पीपल्स किस तरह से रहते थे, किस तरह से काम करते थे, उस बेस पे हमारे क्वेश्चन होने चाहिए। एंड देन क्या होता है कि आंसर हमें उसके फिर फाइंड आउट करने हैं, और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होने चाहिए, वो सपोर्टेड बाय होने चाहिए रिलायबल एविडेंस। जो भी आंसर्स हमें फिर उन क्वेश्चंस के मिलेंगे, या फिर जो आंसर हम उस क्वेश्चन के निकाल रहे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर क्या होने चाहिए, रिलायबल एविडेंस के सपोर्ट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी बात बोली और उस बात का कोई प्रूफ ही नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि पुराने जमाने के लोग गोल्ड कॉइन यूज करते थे, तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये देखिए उस टाइम का गोल्ड कॉइन, दैट इज रिलायबल एविडेंस, ओके। सो सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस, तो आंसर्स क्या होने चाहिए, आंसर्स आर सपोर्टेड बाय, दैट इज थर्ड प्रिंसिपल, थर्ड फीचर्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के, आंसर्स आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस, ठीक है। रिलायबल एविडेंस से सपोर्ट होने चाहिए। एविडेंस भी इररिलेवेबल नहीं होनी चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होनी चाहिए, रिलेवेंट एंड रिलायबल एविडेंस होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हमें जो मिला है उससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट हमारे आंसर्स क्या है। सो हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ द पास्ट ह्यूमन डीड। पुराने टाइम के ह्यूमन डीड के हिसाब से फिर हमें क्या पता चलेगा, हमारी हिस्ट्री पता चलती है। सो दैट इज आवर पार्ट ऑफ स्टडी। तो फोर्थ फीचर में क्या कहता है कि हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ, हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी, ठीक है। मैनकाइंड्स मतलब ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की, इंसान की, मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड, विद द हेल्प ऑफ
पास्ट ह्यूमन डिड। सो इस तरह से हमें क्या करना है, इन 4 फीचर्स के बेस पे हमें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। और हमें अगर कोई क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, या फिर हमें क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो हमें बताने हैं। ठीक है, सो इस तरह से अब हमने देखा है, कभी भी हम लोग हिस्ट्री की स्टडी करते हैं सबसे पहले हमारे पास ग्रीक पीरियड आ जाता है। ग्रीक पीरियड की हिस्ट्री क्यों हमें सबसे ज्यादा बताई जाती है, क्यों सामने आती है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ग्रीक जो है ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे पहले हिस्ट्री के ऊपर स्टडी चालू हुई। हिस्टोरियन जो है सबसे पहले कहाँ आए, वहां पे आए। तो हिस्ट्री की स्टडी वहां पे 5th सेंचुरी BCE, बैक टू क्रिस्टीरा, क्रिस्टीरा के बिफोर क्रिस्टीरा 5th सेंचुरी में ग्रीक में हिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, हिस्ट्री जो वर्ड है वो भी सबसे पहले वहीं से आया है, ग्रीक से आया है। हिस्ट्री इज अ ग्रीक वर्ड। वो ग्रीक वर्ड जो है हिस्ट्री वो कहां से मिला है, सो वो हमें हिस्ट्री वो वर्ड मिला है हेरोडोटस इज द फर्स्ट हिस्टोरियन इन द ग्रीक हिस्ट्री। जब बिफोर क्रिस्ट इरा 5th सेंचुरी में उन्होंने जब अपनी एक बुक लिखी थी द हिस्टोरियस, वहां पे उन्होंने हिस्ट्री इस वर्ड का यूज किया था। तो उस वर्ड से आज हिस्ट्री हम लोग ये वर्ड अभी तक हमारी हिस्ट्री मतलब हम अभी तक हमारी स्टडी में पढ़ रहे हैं। सो हिस्ट्री वर्ड कहां से आया, ग्रीक से आया है, एंसेंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग से मिला है। सो इसीलिए हम जब भी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो ग्रीक की हिस्ट्री की स्टडी हमें बहुत पहले मिलती है, क्योंकि वहां की हिस्ट्री को उन्होंने बहुत पहले से ही सेव करना और उसे राइटिंग में रखना ये सब स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट इरा ही पहली बुक थी द हिस्टोरियस, जिसको लिखा था हेरोडोटस ने। सो दैट्स व्हाई हम लोग जब भी हिस्ट्री की स्टडी करते तो वहां पे ग्रीक इरा, ग्रीक रिलेटेड जो आइटम्स वो जल्दी हमें मिल जाते, क्योंकि वो पहले से कंजर्व किए गए, प्रोटेक्ट किए गए। ओके, सो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में इतना है। अब हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट इन साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी में देखते हैं। सो जब भी हम लोग ये स्टडी करते हैं, 4th वन दैट इज साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यूरोप में कैसे इतना ज्यादा डेवलप हुआ, उसके बाद हिस्टोरियोग्राफी का उससे क्या लेना देना है। सो डेवलपमेंट इन साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी का लेना देना जब हम लोग देखेंगे, सो इट कम्स इन अ पिक्चर दैट कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जो है यूरोप में बहुत पहले ही आ गया। यूरोपियन कंट्रीज जो है जो वॉर से सारी चीजों से डेवलपमेंट के पॉइंट की तरफ बहुत पहले ही बढ़ गई। तो टिल द 18th सेंचुरी तक क्या हो गया कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज थी उन्होंने ना फिलोसॉफी और साइंस के जो भी फील्ड है उसके अंदर ना बहुत सारे रिसर्च कर लिए, और वहां पे वो रिसर्च कर करके वो एक अच्छी पोजीशन तक पहुंच गए। तो टिल द 18th सेंचुरी क्या हो गया कि दे हैव अचीव द फिलोसॉफी एंड साइंस। उन्होंने फिलोसॉफी और साइंस के क्षेत्र में, साइंस के फील्ड में क्या किया, बहुत कुछ अचीव कर लिया था। सो अब क्या हो गया, जब सारी चीजें, जब बहुत सारी चीज अचीव हो जाती है तो क्या हो जाता है, कुछ नया करने के लिए सोचते। तो 18th सेंचुरी के बाद वहां के लोगों ने, वहां के पीपल्स ने क्या किया, उस साइंस को, उस साइंस एंड फिलोसॉफिकल जो मेथड्स होते थे, फिलोसॉफिकल साइंटिफिक मेथड है, उसको यूज करना इन्होंने स्टार्ट किया इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री रिलेटेड आइटम पे। फिर उन्होंने क्या किया, 18th सेंचुरी तक तो वो लोग वहां तक पहुंच चुके थे, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, हिस्ट्री रिलेटेड आइटम पे, हिस्ट्री रिलेटेड जो आर्टिकल्स मिलते थे उन पे हिस्टोरिकल फिलोसॉफिकल उन्होंने क्या किया, रिसर्च स्टार्ट किए। सो दैट्स व्हाई क्या हो गया, डेवलपमेंट ज्यादा हुआ वहां पर हिस्टोरियोग्राफी का, राइट। अब ये स्टार्ट तो हो चुका था, फिर भी वहां पे अभी भी स्टडी क्या हो रही थी, बहुत कम हो रही थी। प्रायर टू 18th सेंचुरी क्या था, प्रायर टू 18th सेंचुरी हिस्ट्री जो थी उसे वहां की यूनिवर्सिटीज में क्या हो जाता था, एक मतलब इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी बहुत ज्यादा। वहां पे सिर्फ साइंस फिलोसॉफी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, ठीक है। लेकिन इन 1733 में क्या हुआ, पहली बार जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, दैट इज गोगिंटन यूनिवर्सिटी। वहां पर उन्होंने हिस्ट्री को एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिया, और हिस्ट्री को इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट मिलने से क्या हो गया, हिस्ट्री के फील्ड में उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च स्टार्ट किए, और इतने ज्यादा रिसर्च होने से साइंस और हिस्ट्री का एक स्पेसिफिक मतलब चेंजेस होने से यूरोप में क्या हो गया, हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर बहुत सारे काम हुए। तो क्या क्या नोटेबल स्कॉलर्स है जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी की है हिस्ट्री के ऊपर, वो हम लोग इन डिटेल में अभी नोटेबल स्कॉलर्स में देखेंगे कि कौन कौन लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है।